मित्रों नमस्कार। आज हम योगासनों की कड़ी में बात कर रहे हैं स्कंद आसन की। एक पाद स्कंदासन, एक पाद सिरासन कहें या स्कंदासन कहें। इसका अर्थ होता है, एक पाद स्कंदासन का अर्थ होता है पाद का अर्थ हुआ पैर, एक का अर्थ हुआ एक पैर, स्कंद का अर्थ हुआ कंधे में। जमीन पर समांतर पैर फैलाकर बैठ जाएं। अब आपको एक पैर कंधे पर रखना है। अगर आप पहली बार अभ्यास कर रहे हैं तो दोनों पैर थोड़े थोड़े मोड़ लें। अब दाहिने पैर के टखने को पकड़ें और धीरे धीरे सिर के ऊपर से दाहिने पैर की पिंडली को कंधे पर रखने की कोशिश करें। अगर इस प्रकार की क्रिया करने में कठिनाई होती है तो सिर धड़ थोड़ा आगे की तरफ झुका लें। याद रहे, दूसरा पैर सीधा जमीन में सटा रहे। एक पैर कंधे पर रखते समय श्वास छोड़ें। इस स्थिति में एक पाद स्कंद कहते हैं। अब इसी अवस्था को पश्चिमोत्तानासन किया जा सकता है। इस अवस्था को पाद ग्रीवा अर्थात पश्चिमोत्तानासन भी कहते हैं। श्वास छोड़ते हुए माथे को घुटने में लगाना है, किंतु घुटने को जमीन से नहीं उठाना है। श्वास धीरे धीरे लेते समय वापस पैरों को सामान्य अवस्था में ले जाएं। इस प्रकार अब पैर बदलकर आसन करें। श्वास लेने और छोड़ने की स्थिति की अगर हम बात करें, झुकते समय श्वास छोड़ें, लौटते समय श्वास लें। लगभग 10 से 15 सेकंड तक इसी अवस्था में रहें और गहरी सांस लेते रहें। ध्यान रहे, विशुद्धि चक्र या आज्ञा चक्र पर मेरुदंड को अधिक मात्रा में रक्त इस आसन से मिलता है। कमर और नितंबों में लोच पैदा होती है। प्रजनन तंत्र संबंधी विकार नष्ट होते हैं। शरीर अधिक सुदृढ़ होता है। ये आसन रक्त शुद्धिकरण में बहुत सहयोग प्रदान करता है। इस आसन हेतु सावधानियों की अगर हम बात करें तो साइटिका, स्लिप डिस्क और हर्निया के रोगी इस आसन को न करें। मित्रों, अब हम बात करते हैं सरल धनुरासन की, यानी धनुरासन की। धनुरासन का मतलब होता है धनुष की तरह बन जाना, अर्थात धनु प्लस आसन, धनुधन आसन बराबर धनुष के जैसा आसन। इस आसन में शरीर की आकृति सामान्यतया खींचे हुए धनुष के समान हो जाती है, इसलिए इसको धनुरासन कहते हैं। यह हमारी मेरुदंड को स्वस्थ बनाता है। यह आसन कमर दर्द तथा उदर रोगों में लाभकारी है। यह स्त्रियों की मासिक धर्म की परेशानी को दूर करता है। यह मूत्र विकार दूर कर गुर्दों को पुष्ट बनाता है। नियमित अभ्यास से पेट की चर्बी कम हो जाती है। हमारी पीठ की हड्डी इससे मजबूती मिलती है और आसन को नियमित अभ्यास से चिंता, अवसाद की क्रिया में कमी आती है। पाचन तंत्र मजबूत होता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, खट्टी डकारें आने से हमको राहत मिलती है। यह हाथ और पेट के स्नायु को मजबूती प्रदान करता है और किडनी के संक्रमण में भी इस आसन से राहत मिलती है। तो मित्रों, धनुरासन की 2-3 अवस्थाएं होती हैं। यह सरल धनुरासन। तो इस प्रकार धनुरासन शरीर को काफ़ी लाभ पहुंचाता है। गर्भपिंडासन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रारंभिक स्थिति पद्मासन की रहती है। शरीर के संतुलन पर विशेष ध्यान देना होता है। गर्भपिंडासन में श्वास की स्थिति सामान्य रहेगी। 1 या 2 बार संपूर्ण आसन को दोहराया जाता है। अभ्यास करने के तरीके की हम बात करें, पद्मासन में सबसे पहले हमको पद्मासन में बैठना होता है। शरीर को थोड़ा सा पीछे की ओर झुकाएं और घुटनों को शरीर के ऊपर की ओर ले जाएं और हाथों को पिंडलियों और जांघों के बीच होकर निकालें। कोहनियों को मोड़ें और हथेलियों को इकट्ठा कर लें। अंगुलियों से पैरों के ऊपर की तरफ रहेंगे, फिर धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में लौट आएंगे। अब हम बात करते हैं बद्ध पद्मासन की। बद्ध पद्मासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, वध और पद्म, जिससे बद्ध का अर्थ होता है बाधा, वध।
वधा हुआ अर्थात संगठित, बधा हुआ, इकट्ठा किया हुआ। और पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। वध पद्मासन करने के तरीके की बात करें तो यह तरीका पद्मासन के बाद शुरू होता है। बद्ध पद्मासन के लाभों की अगर हम बात करें, बद्ध पद्मासन घुटनों और कूल्हों के जोड़ों का लचीलापन बढ़ाता है और कंधों, कलाइयों और पीठ की कोहनियों, घुटनों और टखनों में खिंचाव लाता है और उन्हें मजबूती प्रदान करता है। यह पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है और रक्त परिसंचरण बढ़ाता है। यह पाचन अंगों को उत्तेजित करता है और कब्ज से राहत दिलाता है। बद्ध पद्मासन का दैनिक अभ्यास से गठिया रोग से निजात मिलती है और गठिया में यह आसन बहुत फायदेमंद है। मित्रों, हम पवन मुक्तासन के लाभों की बात करें, गैस की समस्या को यह आसन कम करता है, फ्लेक्सिबल क्षेत्र में रक्त संचार को बढ़ाता है, कब्ज से राहत देता है, यह प्रजनन अंगों का अनुकरण करता है और मासिक धर्म संबंधी विकार का इलाज करता है। यह जांघों के ऊतकों को और पेट के क्षेत्र की वसा को कम करने में मदद करता है। यह निचले हिस्से में खिंचाव को आसान बनाता है, लेकिन इस आसन को करने में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। यदि आप हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, स्लिप डिस्क से पीड़ित हैं तो इस आसन का अभ्यास न करें। बवासीर से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करे। गर्भवती स्त्री यह आसन न करे। यदि आपको आपकी हाल ही में पेट की कोई सर्जरी हुई हो तो यह आसन आपको नहीं करना चाहिए। वृक्षासन की अगर हम बात करें, योगासनों में वृक्षासन एक महत्वपूर्ण आसन है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है वृक्ष यानी पेड़ जैसा आसन। इस आसन में योगी का शरीर पेड़ की स्थिति बनाता है और वैसी ही गंभीरता और विशालता को खुद में समाने की कोशिश करता है। वृक्ष आसन का नियमित अभ्यास आपके शरीर को नई चेतना और ऊर्जा हासिल करने में मदद करता है। यह आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। ये शरीर में स्थिरता और संतुलन बनाने में मदद करता है। ये न्यूरोमस्कुलर के बीच संबंधों को मजबूत करता है। वृक्षासन पैरों की मसल को टोन करता है। इस आसन में घुटने मजबूत होते हैं और हिप्स के जोड़ ढीले होते हैं। साइटिका के दर्द में राहत दिलाने में यह आसन बहुत मदद करता है और फ्लैट फीट की समस्या में भी राहत दिलवाता है। वृक्षासन आपको स्थिर, लचीलापन और धैर्यवान बनाता है, वृक्ष की तरह।